गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी परम विद्वान हुए, धुंधकारी महामूर्ख हुआ। अब महाराज जो है धुंधकारी का उत्पात बढ़ा, लोग शिकायत करने लगे, तो आत्मदेव जी बड़े निराश हो गए, उदास हो गए। तो श्री गोकर्ण जी ने आत्मदेव को बड़ा सुंदर उपदेश किया, बड़ा बढ़िया उपदेश किया। इसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं भागवत में। बड़ी प्यारी महिमा, बड़ी सुंदर बात श्री गोकर्ण जी ने कही। देहे स्तिमान सरुधिरे, देहे स्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, पश्यानि सम जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। हे पिताजी, देहाभिमान त्याग करके और केवल अब ठाकुर जी का स्मरण करो, उनका चिंतन करो, तो ही कल्याण निश्चित है। और इसी मोह ममता में पड़े रहे तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गोकर्ण की बात सुनते ही वैराग्य आत्मदेव को हो गया, और आत्मदेव जंगल में चले गए और वहां जाके इन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। और एक बात और कहूं, भागवत का पाठ वैसे तो सबको ही करना चाहिए। अब संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी टीका भी आती है, ज्यादा ना हो तो एक अध्याय घर में पढ़ो, एक श्लोक ही पढ़ो। भागवत का पाठ घर में जरूर होना चाहिए, चाहे आप एक अध्याय पढ़ें चाहे एक श्लोक पढ़ें, पर भागवत का पाठ बहुत महिमावान होता है। वो अभी वर्तमान में तो अधिक मास चल रहा है, खैर आप तो अब यहाँ कथा सुन ही रहे हो, तो यहाँ से संकल्प ले जाओ कि घर में एक अध्याय हम पढ़ें रोज। अच्छी बात है, कोई सुने तो सुनाओ, ना सुने तो खुद को सुनाओ, खुद भी ना सुनना चाहो ठाकुर जी को सुनाओ, पर घर में ये नियम होना चाहिए। और वैसे अभी अधिक मास में गीता की भी बड़ी महिमा है। गीता का 15वां अध्याय जो है, इसको पुरुषोत्तम योग कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नामे पंचदशोध्याय। पुरुषोत्तम योग है इसमें, और पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो गीता के 15वें अध्याय का जो पाठ पुरुषोत्तम मास में करते हैं तो अधिक मास में उन्हें बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे, ऐसी महिमा है। तो नारायण भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया है और आत्मदेव ने प्रभु का चिंतन किया और आत्मदेव भगवान के धाम को चले गए। धुंधली ने भी धुंधकारी का उत्पात देखा, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। घर का सारा धन जो था वो खत्म कर दिया, खर्च कर दिया महाराज धुंधकारी ने, सब धन बर्बाद कर दिया। के पूत सपूत को का धन संचय, और पूत कपूत को का धन संचय। पूत सपूत हो तो उसके लिए संग्रह करने की जरूरत नहीं है, और पूत यदि कपूत हो जाए तो भैया कितना भी संग्रह इकट्ठा करके जाओ वो थोड़े ही दिनों में उसको बर्बाद कर देता है। धुंधकारी का इतना उत्पात बढ़ा कि इसके उत्पात से घर का सारा धन बर्बाद हो गया, और अंततो गत्वा एक दिन तो धुंधकारी ने अपनी मां की पिटाई कर दी। तो कुएं में कूदकर धुंधकारी की मां धुंधली ने आत्महत्या कर ली, मर गई। सारा घर का धन वेश्याएं लेकर के चली गई। धुंधकारी को चारपाई से बांध करके रस्सी से और जलती हुई लकड़ी मुख में प्रवेश करा दी। धुंधकारी की मृत्यु हो गई, मरने के बाद प्रेत बना। और ये गोकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा करने गए थे, जब ये गया जी में गए, अभी 18 तारीख से पहले 17 को ही पितृपक्ष विश्राम हुए, पितृपक्ष चल रहे थे, और पितृपक्ष में गया जी की बड़ी महिमा है।
वहां पितरों के लिए पिंडदान श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं। तो गया जी में गए, वहां अपने माता पिता और भाई के नाम से पिंडदान किया कि उनकी मुक्ति हो जाए। लौट के आए घर में तो रात्रि के समय धुंधकारी दिखाई दिया। पूछ दिया तुम कौन हो? तो उस प्रेतात्मा ने जवाब दिया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, आप ही कुछ करिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तेरे लिए गया में पिंडदान किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, इसका मतलब तू बहुत जबरदस्त प्रेत बना है। पर भैया एक काम करो, अभी तुम शांत हो जाओ, प्रातःकाल होते ही मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई साधन जरूर ढूंढूंगा, कोई उपाय करूंगा। धुंधकारी जो प्रेत है वो शांत हो गया और प्रातःकाल होते ही संध्या वंदन किया श्री गोकर्ण जी ने। संध्या वंदन करके सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया तो भुवन भास्कर भगवान सूर्य से निवेदन किया कि प्रभु आप जगत के साक्षी हैं, अब आप ये बताएं कि हमारी भाई की मुक्ति कैसे हो, प्रेत बन गया है। तब सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के मुक्ति का उपाय बताया। श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहं वाचनम कुरु इति हि सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। भगवान सूर्य ने कहा कि अगर तुम्हारे भाई को भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए तो उसकी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त बड़ा सुंदर भागवत का आयोजन किया, प्रेतात्मा का आवाहन किया कि आओ और आके कथा में बैठो, कथा सुनो। और भी श्रोता बंधु बैठ गए कथा सुनने के लिए। प्रेतात्मा हवा के रूप में धुंधकारी आया, उसने विचार किया कि हम बैठे कहां। तो व्यासपीठ के पास में एक बांस गड़ा हुआ था, 7 ग्रंथियां इस बांस में थी, बांस अंदर से पोला था और इसी बांस में धुंधकारी विराजमान हो गया। चमत्कार ये हुआ कि पहले दिन की कथा विश्राम पे उस बांस की प्रथम ग्रंथि चटकी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, छठे दिन छठी और 7वें दिन की कथा का जो ही विश्राम हुआ तो पूरा बांस बीच में से फट गया। और भागवत भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि इसका प्रेत योनि से छुटकारा हुआ, मुक्ति हुई और भगवान का पार्षद बन के उस बांस में से प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।